नमस्कार दोस्तों मैं इंस्पेक्टर धर्मराज कवि शायर फिर से हाजिर हूँ। दोस्तों, आप लोगों के मन में एक सवाल बहुत आता है और कई बार कम से कम मुझे 2000 लोगों ने मैसेज करके पूछा कि सर हम दरोगा की पढ़ाई करना चाहते हैं, तैयारी कर रहे हैं, कौन सी किताब लें। हम सिपाही की तैयारी कर रहे हैं, कौन सी किताब लें। हम लेखपाल की तैयारी कर रहे हैं, कौन सी किताब लें। हम अध्यापक की तैयारी कर रहे हैं, कौन सी किताब लें। इससे बड़ी वाले में कोई हमसे पूछा नहीं, क्योंकि बड़ी वाला हम ज़्यादा जानते ही नहीं हैं। भाई जितनी परीक्षा हम दिए हैं, जिसमें सेलेक्ट हुए उतने तो बताएंगे हम। अब पता लगा हम बताएं आईएएस की, आईपीएस की, पीसीएस की, तो जब परीक्षा नहीं दी है, जानते नहीं है कुछ, तो बताएंगे क्या हम। लेकिन इन परीक्षाओं के लिए कौन सी किताबें आपके लिए उपयोगी हो सकती हैं, कौन सी किताबें आपके लिए लाभदायक हो सकती हैं, वो मैं बताता हूँ। अब आप लोग कलम कागज ले लीजिए। कलम कागज को लाइव थोड़े बता रहे हैं, आप वीडियो रोक रोक करके देख लेंगे, तो कलम कागज की कोई ज़रूरत नहीं है। नोट करिए कि कौन कौन सी किताबें लें। पहली बात तो ये आप भूल जाइए, नोट करते जाइए कि आप कौन परीक्षा दे रहे हैं। आप समूह की परीक्षा दे रहे हैं, आप लेखपाल की परीक्षा दे रहे हैं, आप जो है दरोगा वाली परीक्षा दे रहे हैं, आप अध्यापक की परीक्षा दे, कोई भी परीक्षा आप दे रहे हैं, नो मैटर, किताबें नोट करिए आप। मैं बताता हूं फिर किताबों में कैसे सिलेक्शन क्या उसको करना रहता है। कोई भी परीक्षा जो होती है उसमें रीजनिंग जरूर होती है। सबसे पहले ये जान लीजिए कि रीजनिंग होती है, मैथ जरूर होती है, हिंदी जरूर होती है। इसके बाद जैसे सामान्य अध्ययन रहता है, सामान्य ज्ञान का रहता है, उसमें जिस चीज की परीक्षा है उससे संबंधित भी 20-25 नंबर, 30 नंबर जैसा हुआ कुछ सवाल हो जाते हैं। तो बस उतने जो 20, 25, 30 का है वो डिफर है, बाकी सारी परीक्षाएं एक हैं। जैसे टीचिंग का है तो उसके टीचिंग के सवाल हो गए, कुछ एक पेपर हो गया। लेखपाल का हो गया तो राजस्व संबंधी सवाल हो गए, गांव से संबंधित। पुलिस का है तो कानून संबंधी चीजें हो गई, लेकिन बाकी सारी चीजें एक जैसी हैं। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं हिंदी पर। चूंकि अगर हिंदी कमजोर है तो हमें नहीं लगता है उत्तर प्रदेश में कोई सिलेक्शन आप ले पाएंगे। तैयार कर लेंगे, हो जाएगा, बिना तैयार किए जो है मुश्किल होगी। तो हिंदी के लिए आप किताब हिंदी शब्द अर्थ प्रयोग एक किताब आती है डॉक्टर हरदेव बाहरी जी की, बहुत अच्छी किताब है और बड़ी बड़ी नौकरियों में भी वो काम आती है। एक किताब वो ठीक रहेगी, उसको लीजिए। एक प्रतियोगिता दर्पण की आती है हिंदी अतिरिक्त अंक, उसको ले लीजिए, अच्छी किताब है, बड़ी अच्छी किताब है। और एक मैंने देखी है अभी जो है इलाहाबाद से है, आदित्य प्रकाशन की हिंदी की किताब, सामान्य हिंदी किताब है, मुझे ये भी अच्छी लगी है। मतलब बहुत सारी चीजें जो इसका क्या है कि इसने जो कवर किया है, जो सवाल पूछे गए हैं इधर परीक्षाओं में, तो इतनी किताबें आप ले लेंगे हिंदी में, तो मुझे लगता है कि अगर मन से पढ़ेंगे आप तो हिंदी आपकी तैयार होगी। रीजनिंग की बात आती है, रीजनिंग के लिए 2 किताबें मैं सजेस्ट करूंगा आपको। एक तो प्रतियोगिता दर्पण की अतिरिक्त अंक ले लीजिए, और दूसरी जो है अरिहंत की ले लीजिए। अतिरिक्त अंक क्या, जो है रीजनिंग, मेंटल एबिलिटी, मानसिक अभिरुचि, कितना पर्यायवाची बताऊं हैं, इसको ले लीजिए। ये किताब अच्छी किताब है, दोनों किताब मिला के पढ़िए। और इसके अलावा जो है टेस्ट पेपर वगैरह लेते रहिए, उसको हल करते रहिए, लगातार हल करते रहिए। ऑनलाइन के बारे में मैं बहुत ज़्यादा नहीं जानता, इसलिए बताऊंगा नहीं कि ऑनलाइन क्या पढ़ रहे हैं आप लोग, क्या पढ़ा रहे हैं। उसको मैं अब जब आप लोग पसंद कर रहे हैं मुझे, तो मैं खुद ऑनलाइन क्लासेस जो है देखूंगा कि क्या लोग वहाँ पढ़ा रहे हैं, कौन अच्छा पढ़ा रहा है, मैं उसको नहीं हमसे किसी से मिलना उलना नहीं है कि हम किसी से मिलने जाएंगे कि जो है हमें दादा का है तब हम उसका चैनल बताएंगे, ये सब कुछ नहीं। तो मैं बताऊंगा कि है लाभदायक, कितना लाभदायक है, मेरी जानकारी के हिसाब से कौन लाभदायक बताऊंगा। तो ये 2 किताबें मेंटल एबिलिटी के लिए ठीक रहेंगी। फिर मैथ के लिए फिर मैं कहता हूं आपके पास समय कितना है। अगर पर्याप्त समय आपके पास है तो आप आर.एस. अग्रवाल की सामान्य अंक गणित लीजिए, और बढ़िया किताब है वो। समय थोड़ा सा कम है, प्रतियोगिता दर्पण की अतिरिक्त अंक लीजिए, सामान्य अंक गणित। किताबें दोनों एक जैसी हैं, अंतर क्या है कि जो है प्रतियोगिता दर्पण में जो सवाल हैं वो कम हैं, एक जैसे सवालों का रिवीजन नहीं किया गया है। आर.एस. अग्रवाल वाली किताब में एक जैसे सवाल 10, 15, 20 तक हैं, तो उसमें समय ज़्यादा लगता है लगाने में।
अगर पर्याप्त समय है तो जरूर लें। एक चीज़ और मैं बता दूं आपको कि मैं कहीं ट्यूशन पढ़ने, कहीं कोचिंग करने नहीं गया था, घर पर अपने बैठ करके घर पर ही तैयारी किया था। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं ट्यूशन पढ़ने, कोचिंग करने कहीं नहीं गया था। मैंने पूरी तैयारी अपने घर पर बैठ कर की थी और कई परीक्षाओं में मेरे नाम आए। फाइनल सिलेक्शन तो सीधे सब इंस्पेक्टर में ही मिला, लेकिन रिटर्न परीक्षाएं मैंने 4-5 निकाली थी उस समय, 1 साल के अंदर। तो पसीना इसलिए हो रहा है क्योंकि पंखा चला नहीं रहा, पंखा खड़खड़ खड़खड़ करेगा, मेरी आवाज़ भी आपको नहीं मिलेगी। तो अब मैथ के लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा, अगर आपकी मैथ कमजोर है तो बाकी पढ़ाई आप हिंदी पढ़ करके, सामान्य ज्ञान घर पे पढ़ करके कवर कर सकते हैं। लेकिन मैथ अगर कमजोर है, गुणा भाग नहीं आता है, जोड़ घटाव नहीं आता है, प्रतिशत नहीं आता, तो फिर मैथ आपको दिक्कत होगी। और मैथ में अगर दिक्कत हुई तो रीजनिंग अपने आप में दिक्कत हो जाएगी। इसलिए अगर मैथ में कमजोर हो तो कोचिंग कर लीजिए, ट्यूशन कर लीजिए, या जो भी समझ में आए वो कर लीजिए। चूंकि मैं हर जगह आकर के आपको बता नहीं सकता हूँ। मैथ मेरी